बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। शादी की पहली रात लड़की के चेहरे पर बेचैनी ली बैठी, बिल्कुल जली लग रही थी। वो जा चुका था, इतनी कौफ़त उसे कभी नहीं हुई थी। वो नमाज वक्त पर पढ़ने की आदी थी और आज ही आंखें खुल रही थी। क्या सोच रहे होंगे अरसलान मेरे बारे में? शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी। वो वज़ू कर चुकी थी और जा नमाज पर खड़ी हुई तो उसको अरसलान का ख्याल आने लगा। वो ख्याल को रद्द करके फिर से नियत बांधने वाली थी। उसको पीछे से अरसलान की आवाज़ सुनाई दी, फरीहा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो दरवाजे पर खड़ा हुआ था। आप नमाज के लिए नहीं गए? नहीं, मैं गया था लेकिन वापस आ गया। वो इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला था, जिसका चेहरा अभी तर था वुज़ू के पानी से। मगर क्यों वो मुँह खोले खड़ी थी। उसने आगे बढ़कर उसका खुला मुँह बंद किया और कहा कि तुम मेरी इमामत में नमाज पढ़ोगी। आज पता नहीं ये हुक्म था, दरख्वास्त थी या हक था। वो घबरा गई और उठी और वो जायनमाज बिछा चुका था और उसकी बीवी उसके पहलू में खड़ी थी। अजीब शख्स था ना, कि जिसके लिए सारी ज़िंदगी मोहब्बत के लिए तरसती रही थी, उसकी पहलू में ही नमाज अदा कर रही थी। वो दोनों अब नमाज अदा कर रहे थे। सलाम पेरा गया तो चुप थी, बिल्कुल जैसे अल्फाज ही ना थे। उसके पास वक्त के रुकने की इल्तिजा उसने बेसाख्ता की थी। अब तुम मेरी इमामत में नमाज पढ़ोगी। वो मुस्कुराया और बीवी सर झुकाए खड़ी थी कि जैसे अभी ही रो पड़ेगी। सूरह अलम नशरह की तिलावत और कमरे में उसकी मधहम आवाज़ असर कर रही थी और वो अपने मन चाहिए शौहर के साथ इमामत कर रही थी। फिर सलाम पेरा गया और दुआएं मांगी गई और फरिश्तों ने आमीन कबूल कर लिया था। अब वो अपनी उंगलियों पर तस्बीह कर रहा था। बीवी अपने शौहर का वजूद महसूस कर रही थी कि बेसाख्ता दिल चाहा कि कह दूँ कि कहा था ना तुम्हारी हूँ। आज रब के सामने भी गवाही दे दी, मगर वो नज़रें नहीं उठा पा रही थी। वो बस खामोशी के साथ अपने शौहर की तरफ देख रही थी। जैसे इत्मीनान उसकी रगों में उतर रहा था। तस्बीह बंद हुई तो दोनों सर झुकाए बंद आंखों के साथ दुआ की कबूलियत की कोशिश में थे। कुछ मांगना बाकी रह गया था, अब तो बस शुक्र ही शुक्र था। वो पूरा उसकी तरफ मुड़ा था जो इसी के इंतज़ार में बैठी थी। उसका दुपट्टा मज़ीद नीचे आकर उसकी पेशानी को छुपा गया था। नज़रें जैसे उठने से इनकारी थी। वो इसका हाथ अपने हाथों में लिए एक आयत पढ़ रहा था कि गोया कह रहा था कि तुम्हारा होने के बाद मुझ पर रब की रहमतें मुकम्मल हो गई हैं। उसका हाथ अपने हाथों में लिए बहुत आहिस्तगी से सहला रहा था, जैसे मान दे रहा था। वो सूरत रहमान की तिलावत सुनते उसकी गोद में सर रख चुकी थी और आंखें मूंद ली थी। वो शख्स क्या था वो कभी जान ही नहीं पाई। इतने साल उसके लिए तड़पती रही थी, कभी नज़र उठाकर ना देखा था इसको, और आज उसको रब के सामने लिए बैठा था। क्या उससे बेहतर भी कोई इजहार हो सकता था? मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, किसी वही की तरह दिलों पर उतरती है। क्या पता कब और कहाँ अज़ल हो जाए और पहली मोहब्बत पर आखिरी मोहब्बत की मोहर लग जाए, और कब किस फरीहा को किसी अरसलान का कर दिया जाए। तो मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।